अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे मर्द हजरात के लिए, उन मर्द हजरात के लिए जो हर वक्त दिल में दूसरी शादी की ख्वाहिश लिए फिरते हैं। आज का टॉपिक है कि क्या एक मर्द, एक खामंद अपनी पहली वाइफ की प्रेजेंस में दूसरी शादी कर सकता है? क्या उसको अपनी फ़र्स्ट वाइफ से इजाज़त लेने की ज़रूरत है? अगर वो उसकी इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी करता है तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? सो लेट्स सी इन डिटेल। पहली बात कि अगर तो आपको आपकी पहली वाइफ परमिशन दे देती है कि आप दूसरी शादी कर लो, तो ये नहीं कि आपने स्ट्रेट अवे जाकर दूसरी शादी कर लेनी है। इवन देन इजाज़तनामा जो आपको दिया गया वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। उस इजाज़तनामे को आप अपनी कंसर्न्ड यूनियन काउंसिल में एक एप्लीकेशन चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल के नाम लिख के देते हैं कि मुझे मेरी पहली वाइफ ने इजाज़त दी है और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। उस पे फिर वो सालसी काउंसिल जो है वो पहली बीवी को भी नोटिस करती है, उनको भी बुलाती है, कंफर्म करती है, उसके बाद वो इंडोर्स करती है, इजाज़त देती है कि आप दूसरी शादी कर सकते हो। सिर्फ ज़ुबानी इजाज़त पे शादी नहीं करनी चाहिए। कल को अगर वो पहली वाइफ चाहे तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकती है कि मैंने तो इजाज़त दी ही नहीं, और इजाज़त अगर रिटन फॉर्म में भी दी है तो भी उसको आपने सालसी काउंसिल से अप्रूव करवाना है, वहाँ से भी इजाज़त लेना ज़रूरी है। उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ये तो पहली सिचुएशन आ गई। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर तो आपको आपकी फ़र्स्ट वाइफ इजाज़त नहीं दे रही और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अगेन आपकी कंसर्न यूनियन काउंसिल जो है उसमें सालसी काउंसिल जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको वजूहात बतानी पड़ेंगी कि आप क्यों दूसरी शादी करना चाहते हैं, और ये जो रीज़न्स आपने देनी है वो बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। अब इनमें कौन कौन सी रीज़न्स दी जा सकती हैं? एक तो अगर आपकी फ़र्स्ट वाइफ मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ अंजाम ना दे रही हो, तो आप कह सकते हैं कि जी मुझे दूसरी शादी करनी है। ये ग्राउंड है। दूसरा है कोई फ़र्स्ट वाइफ के साथ कोई मेडिकल इशू है जिसकी वजह से आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही, ये भी एक ग्राउंड हो सकती है। थर्डली, अगर आपकी जो फ़र्स्ट वाइफ है वो बांझ हो और आपको औलाद की ख्वाहिश हो, ये एक ग्राउंड हो सकती है। फिर ये भी एक ग्राउंड हो सकती है कि आपको एक वारिस चाहिए, एक मेल चाइल्ड चाहिए, और आपकी 3-4 बच्चियाँ और मज़ीद कोई बच्चा हो नहीं सकता, तो भी ये एक ग्राउंड हो सकती है कि मैं दूसरी शादी इस वजह से करना चाहता हूँ। फिर आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बताने पड़ते हैं कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं वेल इनफ हूँ कि मैं 2 या 3 जितनी भी वाइफ हैं वो उनको अच्छी उनकी लुक आफ्टर कर सकता हूँ। सो ये वो सारी ग्राउंड्स हैं जिनकी बिना पर दूसरी शादी की इजाज़त अगर तो वाइफ नहीं दे रही तो यूनियन काउंसिल आपको कंसिडर करके कि वाकई वैलिड रीज़न्स हैं, सॉलिड ग्राउंड्स हैं, तो आपको इजाज़त दे देती है और उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। बेशक आपकी फ़र्स्ट वाइफ ने आपको परमिशन दी हो या ना दी हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। आपकी फ़र्स्ट वाइफ आपके ख़िलाफ़ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकेगी। तीसरी बात यहाँ पे ये कर दूँ कि अगर तो आपको चेयरमैन काउंसिल ने जो फ़ैसला दिया है, जो आपने अप्लाई किया था दूसरी शादी करने के लिए, और उन्होंने वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको टर्न डाउन कर दिया, आपको इजाज़त नहीं दी, तो उसके इस फैसले से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप विदिन 30 डेज़ कंसर्न जो आपका कलेक्टर होगा उसके पास रिवीजन फ़ाइल कर सकते हैं विदिन 30 डेज़ कि आप उसके फ़ैसले से मुतमईन नहीं हैं, और फिर वहाँ पे चैलेंज करते हैं, फिर प्रोसीडिंग्स होती हैं। उसके बाद जो भी फ़ैसला आता है ये कंसर्न कलेक्टर का वो फाइनल होता है। उसके अगेंस्ट उसके फ़ैसले को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब थर्ड सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें बीवी की इजाज़त लिए बगैर या फिर काउंसिल को अप्लाई किए बगैर
काउंसिल की इजाज़त के बगैर कोई बंदा दूसरी शादी कर लेता है या तीसरी शादी कर लेता है, वॉटेवर जो भी है, तो जो पहली वाइफ है, एक तो उसका वो आपके ख़िलाफ़ एक कंसर्न मैजिस्ट्रेट जो होगा उसके पास एक आपके ख़िलाफ़ इस्तगासा दायर कर सकती है, एक कंप्लेंट दायर कर सकती है। और जब ये प्रूव हो जाएगा कि आपने शादी बग़ैर इजाज़त के की है, तो आपको उसमें सज़ा भी हो सकती है। अब क्या क्या सज़ाएँ हैं, ये सारा प्रोसीजर जो है वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में दिया गया है। अब सज़ाएँ भी वहाँ पे दी गई हैं कि अगर तो आपने बग़ैर इजाज़त के पहली वाइफ के दूसरी शादी कर ली है और वाइफ ने इस्तगासा किया और प्रूव हो गया, तो आपको सज़ाएँ क्या हो सकती हैं, या तो आपको 1 साल की कैद हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या आपको फ़ाइन हो सकता है अप टू 5000 रुपीज़, या दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो पंजाब है उसमें एक अमेंडमेंट की गई है इन सज़ाओं में। पंजाब वालों के लिए सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। पंजाब वाले अगर शादी करते हैं बग़ैर इजाज़त के और उनको जो सज़ा दी जाएगी बीवी की कंप्लेंट पे वो है 1 साल कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना। ये दोनों सज़ाएं वहाँ पे मिलेंगी। सो पंजाब वाले यू नीड टू बी मोर केयरफुल। अगर आपकी कोई इस तरह की है तो इस पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद दूसरी शादी कीजिएगा, वरना ये सज़ाएं बहुत सख्त हो जाएंगी। सेकेंडली, जो अगर बग़ैर शादी के बग़ैर भी फर्स्ट वाइफ की परमिशन के आप दूसरी शादी करते हैं, तो जो हक महर है फर्स्ट वाइफ का, वो मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है या अंदुल तलब है, जो भी है, वो आपको स्ट्रेट अवे देना पड़ता है। और अगर आप नहीं देते तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी अटैच भी हो सकती है और फिर एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू वो रिकवर करके उस फर्स्ट वाइफ को दिया जाता है। सो हमारे कानून में कोई यहाँ पे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंसेस पे बड़ी डिबेट होती है कि इस्लाम में तो है कि 4 तक शादियाँ कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी एक शर्त है कि सब बीवियों में इंसाफ किया जाना चाहिए। अब एक बंदे के फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, वो एक शादी करता है, फिर दूसरी कर लेता है, तीसरी कर लेता है, कैसे उन सबको मेंटेन करेगा। सो कानून में कदगन नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ ये किया गया है कि चीज़ों को थोड़ा बैलेंस आउट किया गया है कि सब के साथ अगर तो इंसाफ करने की इंसान में इतनी उसकी फाइनेंशियल हैसियत है तो वो दूसरी शादी करे। इन सारी ग्राउंड्स को देने की वजह ये है, कानून रोक नहीं रहा आपको दूसरी शादी करने से, बस वो कह रहा है कि आपकी ग्राउंड्स ऐसी होनी चाहिए जिन पे आपको इजाज़त दी जाए। ये ना हो कि हर बंदा 2-2, 3-3 शादियां करके फिरता रहे और घर में खाने के लाले पड़े हों। एनी हाउ, ये सारा प्रोसीजर था दूसरी शादी का। अगर कोई बंदा करता है तो उसको इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना चाहिए, अगर वो नहीं करेगा तो कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए काफ़ी सख्त हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।